ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में बड़ी पहचान बनाने के बाद मीशो अब स्टॉक मार्केट में उतरने की तैयारी में है। जी हाँ, मीशो का मच अवेटेड आईपीओ 3 दिसंबर को खुलेगा और 5 दिसंबर तक निवेशक इसमें बोली लगा सकेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईपीओ खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में मीशो के शेयरों में धड़ाधड़ तेजी देखने को मिल रही है। नॉन लिस्टेड मार्केट में कंपनी के शेयर तगड़े प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं, जो साफ संकेत देता है कि लिस्टिंग पर भी निवेशकों को जोरदार फायदा मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं जतिन बुटानी और आज मार्केट शाला में हम बात करेंगे मीशो आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। बता दें, मीशो ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 105 से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया है और कंपनी कुल 4,250 करोड़ रुपए जुटाने की योजना में है। इसमें 10.5 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। कंपनी के शुरुआती निवेशकों में एलिवेशन कैपिटल, पीक एक्सवी, वाई कॉम्बिनेटर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट की, जहां से असली उत्साह झूम रहा है। मीशो का जीएमपी मंगलवार को 46.5 रुपीज पर पहुंच चुका है, यानी आईपीओ के अपर प्राइस 111 रुपये के हिसाब से अनुमानित लिस्टिंग प्राइस करीब 157 रुपये बैठता है। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर लगभग 42% का गेन मिल सकता है। अगर ये रुझान बना रहा तो निवेशकों को एक ही लॉट पर 6200 रुपये से ज्यादा की कमाई हो सकती है। अब सबसे जरूरी, मीशो का बिजनेस मॉडल क्या है। मीशो का मुख्य बिजनेस मॉडल जीरो कमीशन है, इसलिए ये अपने सेलर से कोई कमीशन नहीं लेती। कंपनी की कमाई मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स और एडवर्टाइजमेंट से आती है। यही मॉडल इसे छोटे शहरों और नए सेलर्स के बीच पॉपुलर बनाता है। ब्रोकरेज हाउस अरिहंत कैपिटल का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मीशो बेहद मजबूत पकड़ के साथ एंटर करेगा, क्योंकि मीशो एआई लैब्स, कंटेंट कॉमर्स, मीशो मॉल और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नए बिजनेस वर्टिकल इसे और भी बड़ी छलांग दे सकते हैं। भारत में कंटेंट कॉमर्स अभी शुरुआती स्टेज में है, जबकि चीन में कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब मीशो के पास बढ़ने के लिए बहुत बड़ी जगह है। कंपनी टियर 2 और उससे छोटे शहरों और 69 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स को टारगेट करके एक बड़ा कस्टमर बेस बना रही है। हालांकि कंपनी अभी भी नेट आधार पर घाटे में है, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो पैदा कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में मीशो पर 2,487 करोड़ रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत में 72 करोड़ का टैक्स चार्ज लगा था, जो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन इवेंट का हिस्सा था। अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसलिए आगे एक भारी टैक्स चार्ज दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। इससे घाटा कम होने की उम्मीद है। इस तरह ब्रोकरेज अरिहंत कैपिटल ने आईपीओ पर सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की सलाह दी है। वहीं एसबीआई सिक्योरिटीज ने निवेशकों को सलाह दी है कि वह कट ऑफ प्राइस पर लॉन्ग टर्म के लिए मीशो आईपीओ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुल मिलाकर मीशो का आईपीओ तेजी से चर्चा में है और ग्रे मार्केट के रुझान पॉजिटिव हैं और एनालिस्ट इसे मजबूत अवसर मान रहे हैं। तो क्या आप मीशो के आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे? कमेंट में यस या नो लिखकर अपनी राय जरूर बताएं।